हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन, काफ़ी इजी चैप्टर है आपका ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। सो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको यहाँ पर लिया गया है। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लेजेंटा, मेंशन इट्स रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्लेजेंटा क्या है? प्लेजेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्राइन वॉल। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो है, जो फ्यूचर बेबी है, और जो मदर की यूट्राइन वॉल है, उसके बीच में ये टिश्यू एक कनेक्शन की तरह काम करता है। इसमें इसका रोल क्या होगा? इट पोसेस विलाई दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसके अंदर विलाई जो स्ट्रक्चर है वो होते हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटेट पैसेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो फ्रॉम मदर थ्रू ब्लड। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जो है उसके लिए एक पैसेज है जो कि उसको मदर के ब्लड के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट, वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो आर रिमूव थ्रू प्लेजेंटा इनटू द मदर्स ब्लड। तो जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज हैं वो भी प्लेजेंटा के थ्रू ही एम्ब्रियो रिमूव करता है इनटू द मदर्स ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बडिंग इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखिए, हाइड्रा में बडिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन हाइड्रा अ बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। तो इसके अंदर क्या है कि जो रिपीटेड सेल डिवाइड होती हैं और उससे एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर जो है ये बड डेवलप होती हैं, और जब ये फुल्ली मेच्योर हो जाती हैं तो जो पेरेंट बॉडी है, ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है, इससे डीअटैच होकर एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फॉर्म करती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग प्रोसेस, और जो स्मॉल जो आउटग्रोथ होती है उसको बोलते हैं बड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। डिस्क्राइब व्हाई वेरिएशंस आर ऑब्जर्व इन द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस बताना है, और इसमें बताना है कि वेरिएशंस जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्यों ज़्यादा होती हैं। सो ये दूसरी तरह से जो क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट द टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, विच वन ऑफ द टू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन मोर वेरिएशंस इन इट्स प्रोजेनी एंड हाउ। ठीक है, तो टू टाइप की रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक फीजन है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है, स्पोर फॉर्मेशन है, तो इसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट क्या है? गैमीट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल बट इन सेक्सुअल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। नो फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं है और जाइगोट फॉर्मेशन नहीं है, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस डज नॉट अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो सेल्स के अंदर जो डिवीजन होता है उसमें मियोसिस प्रोसेस एसेक्सुअल में नहीं होता, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, और मियोसिस प्रोसेस जो होता है उसी के कारण वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन मोर वेरिएशंस इन इट्स प्रोजेनी एज देयर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ जीन्स। तो जीन्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है from the male as well as female. So during sexual reproduction two types of gamete fuse. Although the gametes contain the same number of chromosomes, their DNA is not identical. सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं लेकिन डीएनए आइडेंटिकल नहीं होता, और डीएनए आइडेंटिकल नहीं होता इसीलिए फिर हाफ हाफ जो है, हाफ क्रोमोसोम आते हैं फ्रॉम मदर एंड हाफ फ्रॉम फादर, और इसी से जो है वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो इसमें देखिए बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस बताना है आपको। इन बाइनरी फिजन ओनली टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। तो बाइनरी फिजन आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हो। बाइनरी फिजन में क्या होता है? टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अमीबा, पैरामीशियम। एंड इन मल्टीपल फ्यूजन मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, एंड मल्टीपल फ्यूजन अकर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फेस अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन नो प्रोटेक्टिव सिस्ट लेयर इज फॉर्म्ड, लेकिन मल्टीपल फिजन में एक थिक सिस्ट फॉर्म होती है अराउंड द सेल।
इन केस ऑफ बाइनरी फिजन न्यूक्लियर डिवाइड ओनली वंस ड्यूरिंग द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, वन टाइम ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन है, नाम से ही पता चल रहा है। मल्टीपल का मतलब क्या है कि बहुत सारे, तो न्यूक्लियस डिवाइड जो है वो बार बार डिवीजन होता है टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ईच सेल। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अमीबा और पैरामीशियम बाइनरी फिजन में, और प्लाज्मोडियम में क्या होगा, मल्टीपल फिजन। तो इसके अलावा ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, तब भी आपको बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में ही डिफरेंस देना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो देखिए सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम ये पेपर में देखा गया है। तो सेमिनल वेसिकल्स आर अ पेयर ऑफ थिन वॉल्ड मस्कुलर एलोंगेटेड सैक्स होते हैं विच सिक्रीट फ्लूइड फॉर नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्म जो है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन किससे मिलता है, जो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स इज अ फ्लूइड विच हेल्प्स इन द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। और जो स्पर्म्स हैं वो मोबाइल होते हैं, ठीक, जो मूव करने के लिए उनको फ्लूइड चाहिए। द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा में जो एसिडिटी होती है उससे भी ये इसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वुमेन इज यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो देखिए ये एक मेथड है, कॉपर टी की हेल्प से जो है क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोका जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो कॉपर टी की हेल्प से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, एसटीडीज हैं, उनको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि देखिए जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसमें फ्लूइड का कॉन्टैक्ट होता है, फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट होता है, और तो जो कॉपर टी है वो इस फ्लूइड टू फ्लूइड जो कांटेक्ट है उसको प्रिवेंट नहीं कर सकती। ठीक है, सो दिस डिजीज आर ट्रांसमिटेड ड्यू टू फ्लूइड कांटेक्ट दैट टेक्स प्लेस इन वेजाइना ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय कॉपर टी। तो कॉपर टी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ट्रांसफर होने से नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है कि प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन। सो ए नंबर ऑफ प्रिवेंटिव मेथड्स और डिवाइसेस हैज बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं जिससे कॉन्ट्रासेप्शन को रोका जा सकता है। उस मेथड्स में हम मेनली 3 जो है टाइप्स के मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट है बैरियर मेथड, या इसको हम मैकेनिकल मेथड भी कहेंगे। आप ध्यान दीजिए, काफ़ी टाइम पेपर में ये बैरियर मेथड की जगह मैकेनिकल मेथड की फॉर्म में आता है। सो इन दिस मेथड फिजिकल डिवाइसेस सच एज कंडोम, डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स आर used and these devices prevent the entry of sperm into the female genital tract, thus acting as a barrier between them. नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। सो केमिकल मेथड्स में देखिए केमिकल मेथड्स है, यानी इसके अंदर जो है पिल्स इन्वॉल्व होंगी और इसके अंदर जो हार्मोनल बैलेंस है बॉडी का वो चेंज कर दिया जाता है। सो दिस कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज। ठीक है, तो इसमें एग्स जो है वो रिलीज नहीं होने दिए जाते, और अगर एग्स रिलीज नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो फीमेल यूज 2 टाइप ऑफ पिल्स फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसीज। वो पिल्स कौन सी हैं, ऑरल पिल्स हैं और वेजाइनल पिल्स हैं। तो द ऑरल पिल्स कंटेन हार्मोन्स विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो इसमें जो है ओवर रिलीज नहीं होता है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होंगे, सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट थर्ड जो मेथड है दैट इज सर्जिकल मेथड। इसमें सर्जिकल मेथड क्या है कि इसमें सर्जरी की जाती है। ठीक है, इन मेल्स के अंदर जो है स्मॉल पोर्शन जो स्पर्म डक्ट का होता है वास्ट डिफरेंस का, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है वैसेक्टोमी। इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम कमिंग आउट। वेयरएज इन फीमेल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जो ओविडक्ट होती हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आपने डायग्राम किया है तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि जो फैलोपियन ट्यूब हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि इट प्रिवेंट द एग टू रीच यूट्रस एंड इन बोथ द केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। एंड जो ये ब्लॉक करने का प्रोसीजर फीमेल्स के अंदर है फैलोपियन ट्यूब का, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, मेल्स के अंदर होता है वैसेक्टोमी और फीमेल के अंदर होता है ट्यूबेक्टोमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स ऑफ बडिंग इन यीस्ट। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो यीस्ट में क्या होता है, बडिंग प्रोसेस होता है। यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड दिस इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बडिंग यूजुअली अकर व्हेन फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी। इन बडिंग वन और मोर आउटग्रोथ अपीयर ऑन वन साइड। तो इस तरह से जो है आउटग्रोथ हो जाती है जो कि साइज में फिर क्या हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं। इसमें न्यूक्लियस भी जो है क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एंड द न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली, वन डॉटर nuclei pass into the bud and other remains in the present parent cell. So the bud either separate off from the parent cell or a new bud appear before its separation from the parent cell, resulting in the formation of branched or unbranched chain of buds. तो इस तरह जो है आप देख सकते हो, तो ये डॉटर यीस्ट फॉर्म हो जाती है, एक चेन बन जाती है डॉटर यीस्ट की। सो इस प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग, और जो आउटग्रोथ होती है उसको बोलते हैं बड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। तो इसमें देखिए आपको बताना है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। और स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, इसमें क्या होता है, एक एसेक्सुअल जो है मेथड है रिप्रोडक्शन का इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। स्पोर्स क्या होते हैं, दे आर द यूनिसेलुलर जो है बॉडीज होती हैं जो कि सेल डिवीजन से फॉर्म होती हैं एक पेरेंट सेल के अंदर, और इसमें एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। और जब ये बल्ब के अंदर जो स्पोर्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो ये एकदम से ब्रस्ट हो जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये ग्रो करते हैं एंड सो दे जर्मिनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। और जो स्टाल्क होती है इसको हम बोलते हैं हाइफी। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ये भी एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का इन ऑर्गेनिजम्स एंड हियर द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ नंबर इक्वल साइज डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो है सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, और जो है क्या होता है कि ईच डॉटर न्यूक्लियाई ब्रेक अवे टुगेदर विद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये ब्रस्ट हो जाती है, और इसमें बहुत सारी डॉटर सेल्स जो है अपने साइटोप्लाज्म और अपने न्यूक्लियस के साथ क्या करती हैं, रिलीज हो जाती हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है मल्टीपल फिजन, यानी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। 2 रीजन देने हैं एंड ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको A, B, C पार्ट जो है वो मार्क करने हैं, और जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड अब वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, वेरिएशन क्यों दिखाई देती हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरेंट इंडिविजुअल एंड क्रिएशन ऑफ और जो है क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स। जो DNA जो बनता है फ्रॉम द 2 इंडिविजुअल्स, उससे जो है वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट मार्क्ड ए इन द डायग्राम अलॉन्ग साइड। तो जो ए है पार्ट वो क्या है, पोलन ग्रीन है, ठीक है। क्या है वो, पोलन ग्रीन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ए रीचेज पार्ट बी। तो जो ए पार्ट है, बी पार्ट क्या है यहाँ पे, बी पार्ट है आपका स्टिग्मा। तो ए पार्ट जो यानी पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर कैसे पहुंचता है, वो पहुंचता है बाय एजेंट, ठीक है। जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, पॉलिनेशन जब होता है तो पॉलिनेटिंग एजेंट हेल्प करते हैं टू मूव द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ऐसे ये स्टिक हो जाता है, और इसमें हेल्प करते हैं लाइक वाटर है, एयर है या इंसेक्ट्स हैं, दे हेल्प टू ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट सी। तो पार्ट सी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो पार्ट सी जो है ये स्टाइल है, और इससे जो पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है, ये क्या है, पॉलन ट्यूब है। और जो पॉलन ट्यूब है इससे जो मेल गैमीट है वो मूव करता है फ्रॉम स्टाइल टू द ओवरी, और यहाँ से फिर जो है क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन एंड सिंगेमी प्रोसेस होता है। सो आपने ये प्रोसेस किया हुआ है, सो ये कंप्लीट जो है यहाँ पर प्रोसेस होता है। एंड सो दिस पोलन ट्यूब हेल्प मेल गैमीट टू रीच द एग और ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द पार्ट मार्क डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब ओवर हो जाता है तो डी पार्ट में क्या होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो पार्ट है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द रोल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको इनके रोल बताने हैं, फंक्शन बताने हैं। सो टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, टू प्रोड्यूस द मेल गैमीट, ठीक है। सेक्रोटम का फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड ऑप्टिमल टेम्परेचर टू टेस्टिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट वास डिफरेंस का फंक्शन क्या है, टू डिलीवर द स्पर्म टू द यूरिनरी ब्लैडर।
Next, prostate gland, that is to secrete the fluid which provide nutrition and medium for transport of sperm, यानी मोबाइल जो स्पर्म होती हैं और न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करना होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स का जो है फंक्शन है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन के क्या रोल हैं? इट रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म फॉर्म होते हैं वो कौन रेगुलेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। और सेकेंड इसका क्या है कि जो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो डेवलप होते हैं इन केस ऑफ बॉयज तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज, तो वो भी किसका रोल होता है? टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ए बी सी शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और पेपर में भी देखा जा सकता है। ए पार्ट इज एंथर, एंथर क्या है? इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। एंड बी पार्ट क्या है? स्टाइल, स्टाइल क्या है? इट प्रोवाइड द पाथ थ्रू विच द पॉलन ट्यूब जो है वो क्या करती है? ग्रो करती है एंड रीचेज द ओवरी। एंड सी पार्ट क्या है? दिस पार्ट इज ओवरी, और इसके अंदर क्या होते हैं? इट कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। और इसमें क्या होता है? इट डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? इसमें एम्ब्रियो बनता है और बाकी जो फ्रूट फॉर्म होता है वो बाकी जो ओवरी के पार्ट हैं वो सारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लिस्ट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच डिजीज कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं? दैट इज डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन ड्यू टू अनसेफ सेक्स, दे आर कॉल्ड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कौन सी होती हैं? वायरल से कौन सी होती हैं? और विच डिवाइस और डिवाइसेज में बी यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सच डिजीज। तो देखिए, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन से होती है वो कौन सी है? सिफिलिस एंड गोनोरिया। और जो वायरल इन्फेक्शन से होती हैं वो होती हैं वार्ट्स एंड एड्स। और इनके प्रिवेंटिव मेजर क्या होंगे? तो यूज ऑफ कंडोम एंड सिमिलर टाइप ऑफ कवरिंग्स वी कैन यूज टू प्रिवेंट दीज ऑल एसटीडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCD, एड्स, HIV एंड OC। तो IUCD की फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एंड HIV की क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। and AIDS acquired immunodeficiency syndrome, and OC as referred to oral contraceptive. So these are the full form. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एट लीस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट कैन बी प्रिजर्व बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी एसेक्सुअली प्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके अंदर वेरिएशंस नहीं होती। सो द पेरेंट प्लांट कैन बी प्रिजर्व, जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट प्लांट के वो प्रिजर्व किए जा सकते हैं। सेकेंड, द न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। सो द प्लांट सच एज बनाना है, ग्रेप्स है, रोज है, विच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स आर प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली, जिनमें सीड्स फॉर्मेशन नहीं होती है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से इजीली ग्रो किए जा सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, इट इज़ एन ईजी एंड चीप मेथड टू रिप्रोड्यूस एसेप्शली फ्रूट प्लांट्स। ठीक है, ईजी है और बहुत ही सस्ता भी है। इट इज़ अ रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। सो शॉर्ट ड्यूरेशन में वी कैन ग्रो द मल्टीपल ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर 8.4 लेबल द पार्ट्स एंड मेंशन देयर फंक्शन। तो आपको जो है ये कुछ गिवन है और इसमें आपको पार्ट लेबल करने हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और उनके फंक्शंस, इनके फंक्शंस बताने हैं। सो इसमें सबसे फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एग। तो एग प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो ये ओवरी के अंदर एग जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? नेक्स्ट बी इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन होगा ओवी डक्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या होगा? यूट्रस। एंड एंट्री ऑफ द स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म कहाँ होता है? वेजाइना। सो दिस पार्ट इज वेजाइना। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए।
So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. Next question, distinguish between pollination and fertilization. Mention the site and product of fertilization in flower. तो आपको pollination और fertilization में difference बताना है और आपको site बतानी है कि fertilization की flower में site क्या है. और draw a neat and label diagram of pistil showing pollen tube growth and its entry into the ovule. So the process of mechanism of transfer of pollen grain, जो pollen grain है वो from anther to the stigma जो आते हैं, तो इस process को बोला जाता है pollination. जो आपने 2 types की पढ़ी है, self pollination and cross pollination. नेक्स्ट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट अगर होता है गिविंग राइज टू जाइगोट, तो इस टर्म को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन. एंड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? ओव्यूल होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट्स के अंदर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, दैट इज ओव्यूल. ठीक, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट. जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है? जाइगोट. डायग्राम फॉर पिस्टिल, तो इसमें क्या है? ये पॉलन ग्रेन, ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था. मेल गैमीट, इससे पॉलन ट्यूब निकलती है. पॉलन ट्यूब कहाँ जाती है? ओवरी में जाती है. और यहाँ पर मेल गैमीट जो है, मेल गैमीट एग के साथ जाइगोट फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगैमी प्रोसेस होता है और साथ साथ ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस भी होता है. और जो प्रोसेस ये दोनों होते हैं, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. इसमें ये एम्ब्रियो सैक जो बनता है ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है और जाइगोट जो बनेगा वो सिंगैमी प्रोसेस से बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बाइनरी फिजन? ड्रॉ अ डायग्राम टू शो बाइनरी फिजन इन अमीबा. तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है. बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन विच वन सेल स्प्लिट अप इनटू 2 cells रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अमीबा. सो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड. इसमें क्या है? न्यूक्लियस गिवन है, साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है, ये अमीबा है, इसके अंदर न्यूक्लियस इलोंगेट होता है एंड आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस इट गेट डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स. तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है एंड आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म डिवाइड एंड देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स. तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन. सो आई होप आपको जो है क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चंस. इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट. और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना न भूलें. और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आंसर के लिए, कंप्लीट साइंस के सिलेबस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.